नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। हल्द्वानी के वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष नवीन वर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि वो कुमाऊं मंडल के 4 जिलों का भ्रमण करके आए हैं, जहां वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति बेहद दयनीय है। उन्होंने कहा कि आज भी वरिष्ठ नागरिकों को बैंक में लाइन पर खड़ा होना पड़ता है और इसी तरह अस्पताल में भी वरिष्ठ नागरिकों को श्रेष्ठता नहीं दी जाती, जिसके चलते पहाड़ों में अब बुजुर्गों के कल्याण के लिए बेहतर योजनाएं चलने के साथ ही उनके लिए कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए और बुजुर्गों को बैंक की लाइन और अस्पताल में लाइन ना लगाने पड़े। इसके लिए वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात कर वरिष्ठ लोगों की समस्याओं से उन्हें रूबरू कराएंगे और इन सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत वो तो चिंतित हैं और बहुत लोग बहुत उसमें उन्होंने जो इस समय वर्तमान में 4 लोगों को हमें दायित्व दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों को आप जाके देखिए कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सरकारी योजनाएं वो मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही। दूसरा ये है कि हमें उन क्षेत्रों को चिन्हित करना है जो सुदूर हमारे इंटीरियर्स में है, बहुत दूरस्थ गाँव है, जहाँ का युवा पलायन कर चुका है, वहाँ सिर्फ सीनियर सिटीजन रह चुके हैं। उन सीनियर सिटीजन को हमारे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और उनको हम कैसे लाभान्वित कर पाएंगे, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। शहर के क्षेत्रों में जब हम देखते हैं जो बड़े बड़े शहर हमारे बने हैं, महानगर वगैरह, इन महानगरों में हमें वरिष्ठों के लिए, वरिष्ठ सिटीजन्स के लिए हमें पार्क बनवाने हैं, उन पार्कों में जहाँ की वो घूम फिर सकें, क्योंकि सीनियर सिटीजन आप लोग जानते ही हैं कि सीनियर सिटीजन जो है वो बाज़ार निकलने में या सड़कों में चलने में थोड़ा घबराता है। वो लाइफ के ऐसे पीरियड में पहुँच जाता है कि फिर उसको थोड़ा सा क्राउड से डर लगता है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हर बड़े शहर में पार्क बने, जैसे योगा पार्क बनता है, सीनियर सिटीजन का पार्क बने, उसमें उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, घूमने के ट्रैक्स बन जाएं, थोड़ा सा हल्के एक्सरसाइज करने के लिए कुछ जिम इक्विपमेंट वहाँ पर लग जाएं। तो ऐसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करेंगे और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से खुद कह चुके हैं कि आप इस चीज़ को देखिए कहाँ क्या करना है। तो हमारा मेन ये है कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों को कैसे उनका सम्मान उनको दिला पाएँ, कैसे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिला पाएँ, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे भी और उनको इन बातों से उनका अवगत भी कराएंगे, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि बैंकों में या स्टेशंस में या कहीं वरिष्ठ लोगों के लिए जो काउंटर्स बने रहते हैं वो भी तो हटा दिए गए। अब वरिष्ठ लोग भी वो लंबी लाइन में बेचारे खड़े रहते हैं। तो हमारा मानना है कि वरिष्ठों के जो काउंटर पहले चलते थे वो काउंटर आज फिर वैसे ही लगे, ताकि उन वरिष्ठों को आधा घंटा लाइन में न लगे। तो ये हमारा जो मेन जो एम है, जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग अभी 3-4 जिलों में घूम के भी आए हैं और हमने वहाँ देखा भी इस चीज़ को कि शहरों में उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता गाँव में है, और उन गाँव में ज़्यादा हैं जो इंटीरियर्स में है। तो इसके लिए विशेष तौर पर बागेश्वर और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि उनके सुदूर गाँव में हम लोग कैंप लगवाएं समाज कल्याण के, और जो वहाँ की बेसिक नीड्स हैं उन वरिष्ठ नागरिकों को वो उनको दिलवा पाएँ। देखिए, सीनियर सिटीजन्स का आज का जब हम परिवेश देखेंगे, आप गाँव देख रहे होंगे कि गाँवों में अब सीनियर सिटीजन्स ही ज़्यादा रह गए, युवा आपको बहुत कम मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब सीनियर सिटीजन गांव में रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जो गांव आज बहुत इंटीरियर में है वो उन्होंने उन गाँव को उजाला कर रखा है। उस उजाले को बरकरार रखें, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। तो उस उजाले को बरकरार कैसे रखा जाए, वहाँ आज अगर कहीं दिया जलता हुआ दिखता है या बल्ब जलता हुआ दिखता है तो वो सीनियर सिटीजन की वजह से जल रहा है। तो उन गाँवों को हम लोग इस तरीके से चिन्हित करेंगे। हम जाएंगे, मैं तो पिथौरागढ़ में मैंने कुटी गांव के लिए बल्कि कह रखा है कि भाई कुटी हमारा बिल्कुल बॉर्डर का गांव है,
उन गांवों में वहाँ जो रह रही हैं, जो महिलाएं रह रही हैं, जो बुजुर्ग रह रहे हैं, वो अपनी बेसिक नीड कैसे पूरी कर रहे हैं, उनको क्या सहायता कर सकें, इस बारे में हम लोग देखेंगे। फ्लैश खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।